हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए, आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ से हमें डाउट होता है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं, बट ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो एक से दो नंबर आपके फिक्स होते हैं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे इन्हीं रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें हम लर्न करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो है आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और तेल अनुसंधान संस्थान की। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? धनबाद में। धनबाद। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखा है तेल और यहाँ पर खनन। खनन यानी कि जैसे खनन से आप समझ सकते हैं, जैसे तेल के बड़े बड़े कुएं आप अरेबियन कंट्रीज देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता है? इन्हीं से होता है। उसके बाद खनन की तो यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो खनन वाले एरिया में भी जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो यही होता है। तो इस तरह से, और जो ये वाले एरिया होते हैं यहाँ से जो अर्निंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा तेल के कुएँ हैं और बहुत बड़े बड़े जो खनन का काम हो रहा है, वो मतलब बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो ऐसे एरिया में आपको कभी धन की कमी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तेल की खान धनबाद में। ठीक है, तेल की खान कहाँ पर? धनबाद में। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखेंगे हमें अच्छे से ये माइंड में आ जाएगा कि हमने इसे इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है धनबाद। फिर है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यह आपका पड़ता है देहरादून में। फिर है आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो यह भी आपका पड़ता है देहरादून में। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इसे आप समझ लीजिए ये कोई जंगल वाला एरिया है। ठीक है, ये वन है आपका, आपको इस साइड से इस साइड तक जाना है और ये बहुत दूर है। ठीक है, क्योंकि जो जंगल यानी वन होता है, वन का एरिया बहुत दूर तक फैला होता है, तो दूर से हम दून यानी देहरादून समझ सकते हैं। फिर आपको वन में जाना है, तो वन में आप किसी चीज़ से, किसी साधन से आप जा रहे हैं और जाते जाते बीच में आपकी जो बाइक है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ठीक है, वन में आप जा रहे हैं और आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपको इतनी दूर जाना है। ठीक है, तो इस तरह से वन और पेट्रोल को हम मर्ज करके पढ़ सकते हैं। ये दोनों संस्थान कहाँ पर हैं? देहरादून में हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये तरीका सही लग रहा होगा और आपको अच्छे से लर्न हो रहा होगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन को याद करना है, तरीका कोई भी हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका कोलकाता में स्थित है। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं सफ़ेद झूठ। ठीक है, तो इसे हम उल्टा करके बोल सकते हैं काला झूठ। सिर्फ हम लर्न करने के लिए इसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम सफ़ेद झूठ पढ़ते हैं, तो उसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इसे हम अपोजिट कर देते हैं और काला झूठ कर देते हैं। तो झूठ अनुसंधान जो है आपका, काला से आपको कोलकाता तुरंत याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स बिलीव मी, ये जो ट्रिक है, ट्रिक सिर्फ आपको एक से दो बार ही याद करनी होती है। उसके बाद जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें माइंड में चलती हैं और आपको आंसर याद हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कांच अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कोलकाता में है। कांच की बात करते हैं तो जनरली आप कांच जो है वो दो तरह के देखते होंगे, एक ब्लैक और एक आपका वाइट। ठीक है, वाइट की बात करते हैं तो वाइट आपको जनरली हर चीज़ पे दिखेगा। आप जो चश्मा लगाते हैं, जैसे जो आप स्पेक्स लगाते हैं, जो आपके टेस्टेड चश्मे होते हैं, उन पे आपको वाइट कांच दिखेगा। लेकिन जो जनरली आप जो कार में शीशे वीशे देखते होंगे कुछ, तो उनमें काला कांच होता है। ठीक है, तो कांच और काला यानी कोलकाता। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, बस सिर्फ एक तरीका है हम कैसे इसे मॉडिफाई करके और माइंड में अपने रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका दलहन अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है आपका कानपुर में। ठीक है, आपने एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट सुना होगा, तो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कानपुर में पड़ता है।
ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कानपुर दोनों में कॉमन है, और ये दलहन मतलब आपका दाल और शुगर यानी आपका चीनी, ठीक है। तो इसे अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दाल चीनी कानपुर में, ठीक है, दाल चीनी कानपुर में। और फ्रेंड्स इसे हमें एक साथ मर्ज नहीं करना है, क्योंकि दाल चीनी एक आपका मसाला होता है सब्जी वाला, ठीक है। तो उसका इंस्टीट्यूट आपका कहीं अलग होगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दलहन और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो दाल और चीनी जो अनुसंधान संस्थान है आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की। तो यह आपका पड़ता है कहाँ पर, रुड़की में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, भवन निर्माण, ठीक है। भवन यानी कि जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो घर में, और रुड़की से आपको साउंड हो रहा होगा खिड़की, ठीक है। घर बनाते हैं तो घर में एक कमरे में आप एक खिड़की देते हैं, क्योंकि खिड़की आपको रोशनी के लिए और जो आपकी हवा है आ सके, तो इस वजह से आप खिड़की का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह भवन निर्माण में रुड़की, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साउंड से इसे मैच कर सकते हैं। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, रुड़की में। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका मुंबई में। आइए अब इसे समझ लेते हैं। आप फेमस महानगरों को देखते होंगे, तो अगर नॉर्थ में आप जाते हैं तो आपको दिल्ली मिलता है, साउथ में आपको चेन्नई देखने को मिलता है, ईस्ट में आपको कोलकाता देखने को मिलता है, और वेस्ट में आपको मुंबई देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स जनरली ये सारे जो महानगर हैं, इनमें अगर हमसे कोई कहता है तो जनरली हम सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं वो मुंबई से होते हैं, इसलिए क्योंकि ये भी अपने में फेमस है। बट मुंबई में क्या है, आपको जनरली एक तो बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, प्लस यहाँ पर फैशन नगरी भी है, ठीक है। मुंबई को फैशन नगरी भी कहते हैं। तो लोग काम की तलाश में, मतलब हम एक जनरल वे में इसे समझ सकते हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो मुंबई कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय का अर्थ क्या होता है, मतलब जो अपनी ओर आपको खींचे, ठीक है। तो भूचुंबकीय संस्थान अब आपको याद हो गया होगा, अब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर है, यह है मुंबई में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यह है आपका अहमदाबाद में। अहमदा में आपको अहम दिख रहा होगा, अहम का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो अहम वस्तु होती है हमारे लिए, तो जनरली हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम यानी इम्पॉर्टेंट क्या है, कपड़ा है, खाना है, और क्या होता है, रहने के लिए घर होना चाहिए, ठीक है। तो कपड़ा हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत ही अहम होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में कपड़ा एक अहम वस्तु है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान स्थित है अहमदाबाद में। फिर नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका भावनगर गुजरात में। फिर समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, यह भी भावनगर गुजरात में। इसे कैसे लर्न करना है, तो एक तरीका यह है इसे लर्न करने का कि पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे नमक, ठीक है, और सेकंड है आपका समुद्री रसायन। तो समुद्र में भी जो जल होता है वो खारा होता है, और खारेपन का जो कारण होता है वो क्या होता है, वो आपका नमक है, ठीक है। तो जब भी हम नमक अनुसंधान आप याद रखेंगे तो उसके साथ हमें समुद्री रसायन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, पहली बात तो इंस्टीट्यूट हमें साथ में याद हो गए। सेकेंड थिंग आपका भावनगर की बात करते हैं। भावनगर कैसे याद करेंगे, तो जब हमें ये दोनों एक साथ याद है, तो नमक एक ऐसी बेसिक नीड है जिसके भाव जनरली आप क्या देखते हैं, हम इसे समझने के लिए पढ़ सकते हैं कि नमक के भाव हमेशा ऐसे सोचते हैं कि बढ़े रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, और जो बेसिक चीज़ होती है तो मार्केट में मतलब उसकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से नमक के भाव ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमेशा ही बढ़े रहते हैं। तो नमक के साथ हमें समुद्री रसायन याद आएगा, और भावनगर अपने आप लर्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा गेहूं अनुसंधान संस्थान। और एक और बात फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा, और आई एम श्योर आपको एक एक जो इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छे से लर्न हो रहे होंगे, और इसके बाद आप कभी भी इन इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो आपको आंसर लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 1 से 2 बार इसे पढ़ेंगे और उसके बाद ये अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह है आपका करनाल। करनाल आपका कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है हरियाणा में। आगे देख लेते हैं। करनाल के बाद है आपका मृदा लवणता, ठीक
ठीक है। मृदा लवणता अनुसंधान ये भी करनाल में पड़ता है। अब इसे कैसे लर्न करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो है आपकी गेहूँ, और गेहूँ के साथ मृदा, ठीक है, मृदा। तो अब मृदा में ही आपको गेहूँ जो है उगाया जाता है, ठीक है, गेहूँ मृदा में ही उगाया जाता है। तो जब हम गेहूँ यानी गेहूँ अनुसंधान संस्थान जब भी हमें याद होगा, उसके साथ साथ हमें मृदा लवणता अनुसंधान अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये दोनों आपके कहाँ पर पड़ते हैं, करनाल में। और करनाल अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। और जनरली क्या होता है कि जो गेहूँ चावल इनकी पैदावार है वो आपकी हरियाणा और पंजाब राज्य में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से भी ये बहुत कॉमन है, हम इसे याद कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है। तो गेहूँ और मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो हीरा संस्थान है यह आपका सूरत में स्थित है, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं हीरे जैसी सूरत है आपकी, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर है तो हम उसे कहते हैं कि आपकी जो सूरत है वो हीरे की तरह चमक रही है। या फिर जनरली आप हीरे को ही देख लेते हैं तो हीरे की जो सूरत होती है यानी जो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हीरा संस्थान हम सूरत में याद रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन इंस्टीट्यूट्स को हमने देखा और इन्हें लर्न किया है। चलिए हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये हमें और अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है समुद्री रसायन, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पर समुद्री रसायन जो अभी हमने पीछे पढ़ा है समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अभी हमने बात की जब भी आप समुद्री रसायन को देखेंगे यहाँ पर आपको तुरंत नमक अनुसंधान संस्थान याद आ जाना चाहिए। और नमक के भाव हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भावनगर इसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर हमने अभी पीछे ही बात की है तो इसे हमें लर्न करने में भी दिक्कतें होगी। भूचुंबकीय अब कभी भी आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा करता है नगर, तो महानगर है मुंबई, ठीक है। तो भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर है, मुंबई में। फिर नेक्स्ट है आपका कांच अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, कांच के लिए आपने किस तरह के कांच देखे थे। एक आपको शीशे गाड़ी के शीशे में लगते थे, वो कैसा था, काला कांच था, ठीक है। तो वो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो वाइट वाला कांच है आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कांच से कोलकाता। फिर है आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह हमने याद किया था भवन निर्माण में, यहाँ पर रुड़की, ठीक है। हमने कैसे याद किया था कि आप भवन निर्माण में आपकी जो है आप खिड़की लगवाते हैं कमरे में, ठीक है, रोशनी के लिए, हवा के लिए। तो उस तरह से साउंड कर रहा है आपका रुड़की। फिर नेक्स्ट है आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। तो कपड़ा उद्योग के लिए हमने याद किया था सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए तो अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट है आपका मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो अभी अभी हमने याद किया है मृदा लवणता के साथ साथ हम गेहूँ को याद रखेंगे। और गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार पंजाब हरियाणा में, तो हरियाणा से हम करनाल याद कर सकते हैं, यानी कि करनाल आपका याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका भारतीय हीरा संस्थान। तो अभी हमने तुरंत ही याद किया है हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सूरत में। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो पेट्रोलियम संस्थान हमने किस तरीके से याद किया था कि वन और पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, ठीक है। वन में आप गए थे और आपको बहुत दूर जाना था तो आप वन से किसी साधन से गए थे और उस जो साधन है वहाँ पर बीच में क्या हुआ, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया और आपको बहुत दूर जाना था, ठीक है। तो देहरादून, दूर से आपका दून आप समझ सकते हैं, तो देहरादून। तो वन और पेट्रोलियम आपके कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। इस तरह से फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने लर्न किया और आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।